पलक जी, आपने प्रैक्टिस करी है? आपके चार्ट्स भी फिर शेयर करो, वो भी देख लेंगे। आवाज नहीं आ रही। फोटो क्या? फोटो 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 देखी। हाँ, फोटो भेजो, नहीं तो स्क्रीन शेयर करो, कैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ये बनाया मैंने। यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छी मारूबोजू कैंडल। ओके। इसको 5 मिनट पे ले जाना, 3 मिनट की जगह पे। ओके, ठीक है। और इसको 1 मिनट पे ले जाओ। 1 मिनट पे। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। अब आ रही हाँ, है आवाज? अभी अब आ रही है आवाज। उसी चार्ट को अब एक मिनट पे ले जाओ। हम्म, और जो जोन था ना जहां से ट्रेड पिक किया था, वो कैंडल ओपन करो। ओके। देखो, अब मैं दो चीजें बता रहा हूँ। जो ये एरिया जो मार्क था, वो एक कैंडल थी पूरी। करेक्ट? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है अब आपको? आप लोगों की आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। ओके, ओके। अब जो एक कैंडल बनाई थी इस जोन में, एक कैंडल थी बड़ी मारूबोजू। करेक्ट? हाँ हाँ। उसी को जी। यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करके देखोगे, ओपन करो उसको, जूम इन करो ये जोन को। हाँ, जहाँ पे कर्सर है ना, वही एरिया जूम इन करो। जूम इन करो और हाँ। देखो। अब यहाँ और पे जो नीचे एक मारूबोजू कैंडल है। करेक्ट? आ, हाँ, ये वाली। हाँ, करेक्ट। और पैरेलल जी। चैनल की बॉटम में आ गई वो। पैरेलल चैनल क्रॉस हो गया, हाँ सपोर्ट आ गया। हाँ और हाँ। मारूबोजू बन गई। तो क्या कर सकते हो यहाँ हम्म। पे? एक रिस्की ट्रेड एंटर कर सकते हो। कर करेक्ट? सकते हैं, आपका अच्छा। स्टॉप लॉस तो सही है ठीक है। इसके यहाँ पे, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब ये वाला लेवल है वो 464 है, 23,464। ये है 23,500। मतलब अच्छा खासा। 20। हम्म। भैया, हाँ, ये बोलो। ऊपर की लाइन गलत नहीं है? क्या? ऊपर वाली लाइन। ये पैरेलल चैनल के ऊपर की। क्लियर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। यार, नेटवर्क भी स्टेबल ही है। ये वाला हो गया, वो हाँ, वाला अब हो आ गया। रही है। अब आ रही है, अब ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोल पड़ेगी, बोलो। अभी आ रही है आवाज। आ रही है।
ये इसकी ऊपर वाली लाइन गलत नहीं है, मतलब ये तो मैच भी नहीं हो रही। ये वाली। नहीं, ये तो छोटे टाइम फ्रेम में आ गई, इसको 5 मिनट पे करो। अच्छा 5 मिनट पे तो हो रही है मैच चाहिए। वो जूम इन करो। मैं कब कर करूँ? देखो ऊपर से लेकर आ रहे हो ना, तो 5 मिनट पे ये बन रहा है, ठीक है। बट 1 मिनट पे तब जाते हैं जब छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड एंटर करना है तो आपका ट्रेड प्रॉपर इसी तरीके से जाएगा। बट ये जो 40-50 पॉइंट्स भी छूट रहे हैं ना, वो छूटेंगे नहीं, वो कैप्चर कर सकते हैं। अगर मान लो अगर ऐसा करना हो, जैसे मान लो किसी भी कोई एक शेयर है, उसके 100 क्वांटिटी खरीदनी है, यहाँ पे 50 खरीदो, बाकी की 50 बाद में खरीदो। एक कंफर्मेशन के बाद बाकी की क्वांटिटी खरीदो। एक पार्शियल एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठेगा। अगर देखो उसी ये कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, और यहाँ पर वन इज वन टू इज टू नाइन टू ऑलमोस्ट 1:2 बोलेंगे इसको। अगर इसको नीचे लेकर आ जाओ आधे पे, ऑलमोस्ट जहाँ पे वो पहली कैंडल बनी थी, ये अप्रोक्स यहाँ बनी है। हाँ ऑलमोस्ट उसके भी नीचे बनी थी, 460 के आसपास थी वो। हाँ ठीक है। हाँ तो बस यहाँ पे यहाँ थी, पे यहाँ पे अच्छा थी। हो गया। तो यहाँ पे 1:5 बैठ गया पूरा। हाँ। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा यहाँ पे, मतलब विनिंग और चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। भैया इसमें विनिंग अपना बाउंड्री कैसे बनाए, क्योंकि मुझे ऊपर ना रेजिस्टेंस कहीं नहीं मिला यहाँ पर। ये सही है ना, ये जो बनाया है वो सही है, रेजिस्टेंस ही तो है ये। कैसे ऊपर कर दिया? हाँ ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ऊपर कर दिया था, पर मुझे लॉजिकल नहीं लगा यहाँ का ठीक, रेजिस्टेंस। मैं बताता हूँ, मेरी स्क्रीन पे मैं बताता हूँ, पूरा प्लॉट करके बताता हूँ मैं। ओके, एक और मैंने बनाया हाँ था, सेंसेक्स पे ही बनाया था। हाँ, ये छोटा सा ही सेटअप किया हुआ। ये नहीं बैठ रहा है सही से। नहीं बैठ रहा। नहीं, बहुत स्टीप है ये, बहुत ज्यादा स्टीप है। ये यहाँ पे मुझे ना काफी अच्छी ये ग्रीन बुलिश यहाँ इनगल्फिंग पे मिली। ये सपोर्ट के हिसाब से कैंडल स्टिक वो सही है, बट ट्रेंड लाइन गलत है। ट्रेंड ट्रेंड लाइन। लाइन सही नहीं है, बाकी ये सही है। यहाँ पर मतलब ग्रीन इनगल्फिंग बहुत बड़ा मिला मुझे ये। बट इसमें क्या हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, उसके एनगल्फिंग के भी नीचे रहता है स्टॉप लॉस। अच्छा। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो, हाँ, अच्छा। इसीलिए। तो फिर ये यहाँ ऐसे चला जाएगा, हाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और फिर प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे। वही, इसीलिए। अच्छा, तो ये ही बनाया था मैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो इसको, नहीं होगा नहीं तो बैक टेस्टिंग करो ना, पिछले के मतलब देख लो, 1 साल 2 साल 3 साल पीछे चले जाओ, किधर भी चले जाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी हाथ बैठेगा, नहीं तो इसमें मतलब जो फिगर आउट करते हैं ना, वो फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक बार के लिए तो भी पिछले वाले चार्ट से, जब ऑन गोइंग चार्ट्स चल रहे होंगे तो नहीं कर पाओगे फिर। हाँ ये भी है। करंट मार्केट में फिगर आउट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब जब तक प्लॉट करोगे तब तक ट्रेड खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो काफी फ्लक्चुएशन होती ही है तो। हर सेकंड फ्लक्चुएशन होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, 2-2 चार्ट्स प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, वो अच्छा। हाथ ही नहीं बैठेगा। मिनिमम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, दिन के 10-20-25 चार्ट्स बनाओ, नहीं होगा नहीं तो। मैं मेरे टाइम पे मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 10 घंटे का था, मैं चार्ट्स लेके पूरा दिन बैठता था मैं, जब मैं इनिशियल डेज में था, जब मैं सीख रहा था। प्राइम टाइम में। हाँ, तो वो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। पहले कि आपके चार्ट्स बताओ मुझे। भैया, तो हम्म। जैसे ट्रेंड लाइन मुझे जितनी भी मिली, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था। मतलब या तो ट्रेंड लाइन मिल रही है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है।
मैं दिखाता हूँ, मैं निफ्टी के चार्ट्स पे ही दिखाता हूँ। हाँ, उस एक पे एक और दिखाता जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सीधा बनता है, हूँ। हाँ, उसका जोन होता है, और ट्रेंड लाइन टेढ़ी होती है, तो वो हो ही नहीं रहा था वो। पता मैं चले बता, काफी दूर दूर तक ऐसे ट्राइंगल्स बन रहे हैं बाहर के, तो वो है ही नहीं वहां पर जोन, इसलिए मुझे। मैं दिखाता हूँ वो कैसे फिगर आउट करना है। पलक जी, आपने ये पूरा सेटअप सही बनाया है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट, बट एंट्री कहाँ पे करोगे? मतलब कौन सा? खरीदोगे वहां पे। ट्रेड एंटर कहाँ पे करोगे? ये जो आपने आप बनाया है ग्रीन और रेड वाला लॉन्ग पोजीशन का, ये जो ग्रीन वाला जो ये बनाया है ना आपने, हाँ ये हाँ। ग्रीन और रेड वाला, वो कैसे मार्क किया है कि ऐसे ही रख दिया? देखो कल जो मैंने किया था, आपने कहा था कि कुछ ज्यादा ही इस तरफ हो गई, मतलब लाइन इधर बनाई है और ये वहां किधर बना दी। नहीं, मैं ट्रेंड लाइन सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही है, वो पूरा प्रॉपर है। ट्रेड एंटर कब करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी प्राइस पे ट्रेड एंटर करोगे? आप है आपको पता। अरे वो मैं बताऊंगा ही, बट आपने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। वो तो भैया बस मैंने वैसे मार्क कर दिया जब सब कुछ बन गया तो एंड। ओके, ठीक है, दोनों चार्ट्स देख लेते हैं, एक सम्यक जी का भी देख लेते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, यही था ना ऑलमोस्ट, आपने जो बनाया था सम्यक जी, ये है ना? अब देखो इसमें पोजीशंस कैसे बनेगी। एक होगी ये लाइन के बाद अगर आप एंटर करो, ठीक है, अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे? मैंने जो बोला था, जो गैप्स होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से जब प्राइजेस ऊपर गई, वापस एक ड्रॉप लिया था, ड्रॉप करके यहाँ इस पोजीशन से वापस उठी थी, मतलब ये सपोर्ट बन गया एक अपने लिए, ये एक ये सपोर्ट बन। जरूरी है, अगर गैप नहीं हुआ फिर? तो पिछले के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, पीछे भी कहीं ना कहीं तो होगा ना। मतलब जरूरी है गैप हो तभी हो? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जोन, इसी को ही लंबा खींच लो, ये हमेशा एक करता है। एक जो एक बार का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, पूरे वो चार्ट हम, में एक ही रहेगा? नहीं नहीं, कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे ये है, उसके नीचे जाएंगे तो दूसरा एक सब रेजिस्टेंस ये बनेगा, राइट सपोर्ट टू। बोल कर रेजिस्टेंस बनो, ये उसके बाद वाला ये है। अब इसके नीचे जाएंगे तो ये एक बनेगा, ये एक जोन। अब देखो जैसे
यहाँ से एक सपोर्ट बनता आ रहा है। ये पूरा एक सपोर्ट है, देखो ये पूरा जोन यहाँ से, एक दो अगर पॉइंट्स भी मैं मार्क करूँ ना, एक दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, छ, 6 पॉइंट से रिजेक्शंस है, तो ये भी बनेगा। सेम वैसे ऊपर की तरफ, ऊपर अगर मैं बनाऊंगा रेजिस्टेंस तो ये एक जोन बनेगा जो मेरा रेजिस्टेंस का जोन है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बना है तो फिर यहाँ पे नहीं वैलिड होगा, ये हमेशा वैलिड होगा, आगे तक वैलिड ही होगा। अगर प्राइस इसके आसपास आ रही है तो ये वैलिड गिना जाएगा, ये पॉइंट हमेशा ही। ठीक है, अब जो अपन चार्ट देख रहे थे, ठीक है ये, अब मैंने 1 मिनट वाला चार्ट क्यों बोला था? अब जैसे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है, इसके बाद तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। यहाँ पे जो ये इतना, चीज समझ नहीं आई, मतलब ये आप मार्क करते हो ना ये। ये हम्म। देखो ये जो इन बिटवीन वाली जो लाइन है, ये होती है एंट्री लाइन। यहाँ पे हम कब एंटर करेंगे वो, ये जो उसका बॉटम होता है वो स्टॉप लॉस का लाइन होती है। यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे, मतलब इसके अगर नीचे प्राइसेस गई वहां पे लॉस बुक कर लो, और ये होता है हमारा टारगेट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया, ये जो ये पूरा जो बॉक्स बना है वो समझ में आ गया? स्टॉप लॉस मतलब पता है? इसका मतलब? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब अगर ट्रेड एंटर कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने ट्रेड एंटर किया है, ठीक है, ये यहाँ पे एंटर किया है ट्रेड, अब प्राइसेस ऊपर गई बट उसके बाद तुरंत नीचे आ गई, तो यहाँ पे मेरा लॉस बुकिंग पॉइंट था कि इससे नीचे अगर जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूंगा। तो यहाँ पे टच हो गए तो यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लूंगा। ये लॉस की मैक्सिमम लिमिट है, अगर मतलब जैसे मैंने 10,000 रुपये डाले हैं, यहाँ पे जो भी मेरा है, मान लो 1,000 रुपये का लॉस है, तो मैं 1,000 रुपये लॉस बुक कर लूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड कैरी नहीं करूंगा। ठीक है, एक पॉइंट तो चाहिए ना, नहीं तो अगर प्राइसेस नीचे आती गई तो कितना लॉस, कितना सफर करोगे। तो एक पॉइंट चाहिए जहां पे लॉस बुक कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये लॉस हुआ, ये ट्रेड खत्म हो गया, फिर दूसरे ट्रेड पे जाएंगे। वो ये पॉइंट है, ये जो बॉटम पॉइंट है वो ये है स्टॉप लॉस। करेक्ट, और ये अपना रेजिस्टेंस। अब जो अपन देख रहे थे यहाँ पे, अभी मेरे लिए ये रेंज पे पहला रेजिस्टेंस है ये वाला लाइन, ये पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं एक पार्शियल बुकिंग कर सकता हूँ, उसके बाद होगी ये लाइन, ये मेरा सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं टोटल ट्रेड एग्जिट कर लूंगा। समझ में आया सम्यक जी? जो रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा था वो, 2 पॉइंट हो गए थे यहाँ पर। क्या? हाँ 2 पॉइंट हो रहे हैं। वो- हाँ ठीक है, आगे। ठीक है, अब दूसरी चीज कि यहाँ पे एक और एंट्री बनती है, अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न के वहां पे एक और रीटेस्टिंग हुई है, यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट किया लाइन को, फिर ऊपर गया। तो अगर दूसरा ट्रेड लेना है तो यहाँ पे भी ले सकते हो, ये जो हैमर कैंडल जैसा बना है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना ही होगा, तो यहाँ से इतना ट्रेड ले सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस छोटा प्रॉफिट। समझ में आया? जूम करना, जूम। अच्छा रीटेस्ट, हैमर। हाँ, रीटेस्टिंग जोन पे भी ट्रेड एंटर कर सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस जैसे छोटा है ना, टारगेट भी छोटा आएगा, बट 1:2 मेंटेन हो रहा है तो एंटर कर सकते हैं। क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे हम 100 शेयर ले रहे थे तो यहाँ पे 200 कर सकते हैं। ठीक है,
स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है मार्केट में, ये तुरंत ट्रेड मिल रहा है तो ले लो। अ, आपका कौन सा चार्ट था पलक जी? कौन से इसका चार्ट था? गिफ्ट निफ्टी था शायद। निफ्टी 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 50। गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी 50 है ना? हम्म, ये भी नहीं था, ये था। एक मिनट में देख लेती हूँ। ये डे हाँ डेली पे है। क्या लिखा? ये ऐसा कुछ बनाया है आपने, ये वाली है ट्रेंड लाइन। ये मेरा है सपोर्ट जोन पूरा। ये नहीं है भैया शायद, मेरी से ज्यादा इसमें भी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही शायद। देखो ये बना है, आपने प्लॉटिंग करी है ये, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये प्लॉट है, करेक्ट। हम्म, यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनेगी आपकी? एंट्री बनेगी ये ग्रीन कैंडल के बाद, यहाँ पे कहीं पे एंट्री क्यों? बनेगी। क्यों? यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिली, जब ग्रीन बड़ी कैंडल है तो वहां पे समझ आया कि यहाँ पे ट्रेड एंटर कर सकते हो। बुलिश सिग्नल तो यहीं पे मिला ना, ये कैंडल बनने के बाद। ग्रीन वाली कैंडल जब बनेगी उसके बाद ही तो सिग्नल मिला कि नहीं यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये कैंडल बनने के बाद एंटर करोगे आप, तो ये हो जाएगा अपना रेशियो। समझ में आया? कि अभी कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो मुझे। पर भैया मैंने भी तो यही बनाया था। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट क्या था? क्या है? देखो आपका एंट्री पॉइंट कौन से लेवल पे है? अच्छा आपकी मेरा थोड़ा एंट्री रेड पे जा रहा है। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया है आपने। आपने ऐसा बनाया है, ग्रीन कैंडल के बीच में से बनाया है। और कैसे होना चाहिए दोबारा बना लें? कंफर्मेशन के बाद एंटर करेंगे ना, तो कंफर्मेशन तो यहाँ है। अब यहाँ पे एंटर करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, तो ये तो वन मतलब जो इंच एंड की जो कैंडल होगी वहीं से बनेगा। कैंडल पूरी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। ठीक है, जब भी कैंडल को क्रॉस कर लेगी चीज उसके बाद एंटर करेंगे, करेक्ट। मुझे लग रहा है इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए आप लोगों को। ऐसे आगे आगे भागते जाएंगे ना, ये छूट जाएगा। अभी तक आप लोगों ने लिस्ट तो बनाई नहीं होगी, जितना मुझे पता है। ऐड की है। मैंने 4-5 स्टॉक्स ऐड किए हैं आज नए नए। क्या? 4-5 स्टॉक्स ऐड किए मैंने आज नए नए, पर उसमें मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं फिर निफ्टी पे आ गया। है? ऐसे कैसे नहीं मिला? तो मैंने बताया था। लिस्ट किस चीज की बनानी है भैया, किस चीज की लिस्ट बनानी है? निफ्टी 50 की पूरी लिस्ट बनाने को बोली थी ना। 4-5। मैंने बताया था क्लास में ही, निफ्टी 50 की लिस्ट बनानी है पूरी। एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी बताया था। भैया ये अकेले अकेले खुद कर लेता है, बताता ही नहीं मेरे को। मैंने क्लास में बताया था, मैंने उनको अकेले में नहीं बताया था। मैंने क्लास में ही बताया था दोनों को। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज हाँ। और भारत एयरटेल। अरे कितनी कंपनी से निफ्टी 50 की लिस्ट बनानी थी? आपने निफ्टी 4 की चार्ट बनाई है।
आज की बनाई थी, और एक तो फिर मैंने हटाई दी क्योंकि उसमें बहुत ऐसा स्टेबल स्टेबल पैटर्न था, तो देख अरे के तो मजा नहीं आ रहा दिखाओ ना, था। मुझे दिखाओ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, कल के सेशन में मुझे पूरी लिस्ट दोनों की बनी हुई चाहिए। एटलीस्ट शायद तक लिमिट होगी आप लगे लोगों में 30 कंपनीज की होगी। टॉप 30 कंपनीज ले लो, उतना भी ठीक है। ठीक है। एक काम करो अभी, थोड़ा यही सेशन को ट्रेड एंट्री एग्जिट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट है। ये नहीं आएगा तो आगे कोई मतलब नहीं रहेगा सीखने का। थोड़ा एक दो और ट्रेड फिगर आउट करो, मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। पूरा सेटअप सेम, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, एंट्री एग्जिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। मुझे एंट्री अभी एग्जिट। बनानी है? हाँ, क्योंकि आप फिर एक एक चार्ट बना रहे हो ना घर पे। अरे नहीं भैया। दो से नहीं होगा। ये आप ट्रिक है क्या कि बड़े चार्ट से छोटे में आना? बड़े से छोटे, जो अपन ने पहले दिन सिखाया था, हायर टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, इसीलिए बड़े से छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े से छोटे बनाने हैं। ठीक है। देखो एक काम करता हूँ, मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। देखो, जीरो है चार्ट पे, अभी कुछ नहीं है, अपन एक एक करके सारी चीजें प्लॉट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले प्लॉट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे रिजेक्शंस कहाँ पे मिल रहे हैं, एक मेरा रेजिस्टेंस ये है, करेक्ट, यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हुई है। उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस कौन सा, एक मेन ये वाला जोन है, जो काफी बार रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से फिर यहाँ से रिजेक्शंस मिले, मेरे बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। उससे भी नीचे जाएंगे तो ये वाला जोन है। इस बहुत दो रेफरेंस बनाए। ठीक है, ये एक जोन है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सपोर्ट, करंट प्राइस के ऊपर जो भी बनेंगे वो रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अब वीकली चार्ट से अपन डेली पे आते हैं। डेली पे अपन को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन हुई है, ये एक सपोर्ट बना सकते हैं अपन। और यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन, करेक्ट। यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से, और यहाँ पे भी रिजेक्ट होके नीचे आया है, करेक्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं 4 आवर्स पे जाता हूँ। 4 आवर्स पे मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट तो सही है। अगर रेजिस्टेंस में बनाना चाहूँ तो मेरे लिए ये वाला एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो अपन ऊपर से देखते जाए तो अपन ने बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। डेली पे बनाए, 4 आवरली पे बनाए, 2 आवरली पे बनाए। वैसे हम आएंगे 15 मिनट्स पे आएंगे, तो 15 मिनट्स के हिसाब से ऊपर नीचे के लेवल्स मार्क करेंगे। ये एक जोन है जो यहाँ से चलता आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे भी बहुत सारे रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है। सेम ऊपर की तरफ मेरा एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये जोन, ठीक है। करंट प्राइस के ऊपर के रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, ठीक है। अब अगर मुझे सपोर्ट पे कोई कैंडल बनती दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड एंटर करना है तो यहाँ पे ट्रेड एंटर करूंगा।
यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ये मेरा होगा रेजिस्टेंस पे मेरा टारगेट होगा। ठीक है, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते गए और उसके बाद ट्रेड एंटर किया है। ये अभी अपन ने सीखा नहीं है, बुल फ्लैग के टाइम पे आएगा ये। छोटे टाइम फ्रेम पे अब मुझे दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि बुल फ्लैग बनता, जो अपन ने कल बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था, अगर याद हो तो। सेम बुल फ्लैग है ये अभी बन रहा है, देखते हैं क्या होता है वो देखेंगे। ये बन गया, इसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पूरा सेटअप, टॉप टू बॉटम एनालिसिस, उसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। करेक्ट। चलो, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाओ और मुझे दिखाओ। एक बार सारी कंपनीज एनालाइज करना ऊपर से, मतलब निफ्टी फिफ्टी की सारी, सिर्फ निफ्टी में देखोगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना।
ये पैरेलल चैनल में देखो एक नीचे ब्रेकडाउन बीच में ऑलरेडी हो गया है, तो उसको वैलिड नहीं गिनेंगे, वो पैरेलल चैनल भी वैलिड नहीं गिनेंगे। एक सेकेंड ना, वीडियो चालू करो। देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया है बीच में से ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये चार्ट वैलिड नहीं गिना जाएगा, ये पैटर्न वैलिड नहीं गिना चाहिए, गिनी जाएगी। पर अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तब तब कहाँ बनेंगे? क्या? अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब कहाँ बनेगी एंटर? देखो ये पैटर्न सही है, पैटर्न जो बनी है वो सही है, बट ये चार्ट में वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ से बीच में से वो ब्रेक, हाँ ये तो बना दे, पर एंट्री कहाँ होगी? ऊपर ही होगी। हाँ ऊपर होगी। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे ये जब नीचे आएगा ना, इवनिंग स्टार जैसा बन रहा है कुछ, उसके बाद एंटर कर सकते हो नीचे के लिए। भैया बोलो। मेरा हो गया। एक सेकेंड, मैं आपको होस्ट पे ना स्क्रीन शेयर। ठीक है मैंने। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ ये ये अभी मेरा, ये मैंने एक दिन के टाइम फ्रेम में सब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं पहले तो, जल्दी करने और सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है। उसके बाद ये बने हैं फिर 5 मिनट के टाइम स्लॉट पर गया मैं, और फिर मैंने ये बनाए ऊपर वाले बड़े वाले। ये ट्रेंड लाइन बनाई है आपने? हाँ ये अभी नहीं, ये 5 मिनट्स वाले चार्ट में बनेगी ट्रेंड लाइन। एक बार 5 मिनट्स ओपन करो। 5 देखो एक चीज कि ये जो ट्रेंड लाइन है, हाँ ठीक है, यहाँ से ऊपर से ये जो बीच में जो सपोर्ट बना है ना, उसके नीचे वाला, ये यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उसके ये नीचे, रहा। हाँ हाँ, उसके नीचे देखो ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा हाँ सा ही ऊपर गया है,
तो वहां हाँ पे ये ट्रेंड लाइन इनवैलिडेट हो जाएगी क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। ओके उसके बाद ये कुछ प्राइसेस ऊपर कुछ प्राइसेस नीचे, ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है ये। अच्छा ब्रेकआउट हो गया तो हाँ, देखो काफी ट्रेड्स ऐसे होंगे कि ट्रेड तो अच्छा गया है, बट ये पोजीशन अगर मान लो ये चालू ट्रेड में चालू मार्केट में मिलता ना तो एंटर नहीं कर पाते, ये नहीं गिनते ही नहीं। एंटर ट्रेड एंटर करने के ना मुझे यहाँ पर वो मिली थी मारुति पैंट करेक्ट करेक्ट, बट ट्रेंड लाइन सही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सपोर्ट के हिसाब से अगर ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, बट ट्रेंड लाइन सही नहीं है। अगर इसको ऐसे करते तो हम ऐसे करते तो हम ब्रेकआउट के ट्रेड देख रहे हैं, ब्रेकआउट में ट्रेंड लाइन कहाँ बनती है। ऊपर ही बनती है हाँ। इसको फिर ऐसे कर सकते हैं भैया। नहीं हो पाएगी, नहीं होगी सेट वो, ट्रेंड लाइन प्रॉपर सेट नहीं होगी। हाँ, थोड़ा ये भी ज्यादा हो गया मतलब ये उस तरीके से देखो कि अगर ये चालू मार्केट में ऐसा दिखता हाँ, तो क्या एंटर करते, जबकि ये प्राइसेस तो नहीं देखे थे, ये तो अभी जो बाकी के बना रहे हैं वो, बट चालू ट्रेड में होता तो क्या करते एंटर, इसीलिए। कोई और अभी चार्ट देखो, कुछ और चार्ट बनाओ। ठीक है
ये जो चार्ट भेजा है पलक जी आपने, वो है शॉर्ट पोजीशन का चार्ट। ठीक है, तो उसमें ट्रेंड लाइन बनेगी नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन की चार्ट ट्रेंड लाइन बनेगी। आवाज नहीं आ रही? ज्यादा कि अगर बीच में बता रही हो तो हम्म, ये समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, गलत है। आपने कहा था ना कि अगर नीचे से ऊपर की साइड जाएगी तो ऊपर की तरफ। हाँ बट ट्रेंड लाइन ही गलत है ना। ट्रेंड लाइन, आप ट्रेड एंटर करना चाहते हो कि नीचे आएगा, करेक्ट, वो पॉइंट से ट्रेड प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। एक सेकंड, कौन सा है, मैं ओपन करता हूँ। निफ्टी सीएनएक्स फ्यूचर डेली चार्ट, एक सेकंड। कौन सी डेट की चार्ट है वो? अगस्त सितंबर के बीच। ईयर, मुझे लग रहा है बहुत पुराना है। बिल्कुल। 2022, 22 अरे से 23। बहुत पुराना चलेगा। अगस्त सितंबर, ये वाला है। हाँ, आपने शायद ये बनाया है, ऐसा कुछ बनाया है ना, करेक्ट? ऐसा कुछ बनाया है ना आपने? अब यहाँ पे ट्रेड क्या बनता है, ब्रेकडाउन का नीचे आएगी प्राइसेस। आप क्या ही बनाना चाहते हो, ट्रेड ही मुझे समझ में नहीं आया आप यहाँ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है भैया? हाँ अभी आ रही है, बताओ। मैंने अभी पिछली बार आपसे पूछा था ना कि अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो एंट्री कहाँ होगी, आपने कहा तो ऊपर ही हो जाएगी। ऊपर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, होगी यहाँ पे, ट्रेड एंटर यहाँ पे ही होगा, वो सही बताया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये ट्रेंड लाइन गलत है, मैं वो बोलना चाहता हूँ। ट्रेंड लाइन सही तब होगी जब ये आगे की तरफ होती, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन होती, क्योंकि हम ब्रेक डाउन का वेट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ में तो प्राइसेस नीचे आनी चाहिए ना, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नहीं, कहीं यहाँ बनती तो वो मैंने वैलिडेट होगी। कल बताया था आपको। हाँ वही चीज मैं ये बता रहा हूँ, एंट्री एग्जिट सही थी, बट ट्रेंड लाइन ही गलत है ना। क्या? सम्यक जी आपने बनाया है कुछ चार्ट? हाँ भैया, बनाया तो है। बस एक मिनट।
शेयर कर दो स्क्रीन। क्या आ रही है? हाँ कैनिया कंपनी का पहले तो एक दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं। करेक्ट। तो वो पर ये बना रहे हैं। ये शो हो रहा है आपको? हाँ क्या? आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहे दिख रहे। तो फिर 30 मिनट्स में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है। ठीक है। 5 minutes। हाँ, वो इस वाले को इग्नोर कर सकते हैं वैसे थोड़ा सा। उसको इग्नोर कर सकते हैं और नीचे वाली ट्रेंड लाइन गलत है। नहीं, नीचे वाली में बता। ये रहा ना एक, तो बट ये यहाँ पे तो उसके बीच में ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया ना, ये वाला ब्रेकडाउन आ गया, फिर भी एक, दो और तो वो तीन। वैलिडेट ही नहीं होगा। ब्रेकडाउन आ गया तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। अगर वो कांस्टेंट एक लाइन से चल रहा है तो उसको वैलिडेट गिनेंगे। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आप दोनों को, बहुत। इसको अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसको फिर वैलिडेट नहीं गिन सकते, है ना? समझ में, मतलब गलतियां समझ में आ रही है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? मतलब एक ही लाइन होना चाहिए। हाँ, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बीच में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अब देखो दिखाता हूँ मैं। देखो अब जो मैंने कल दिखाया था ना ट्रेड, मेरा अभी तक वही पोजीशन पे ट्रेड है। तो मैं इसको कुछ भी नहीं हिला रहा हूँ, क्योंकि प्राइसेस अभी उसी रेंज में घूम रही है। अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ से अगर ऐसा कुछ आ रहा है और बीच में यहीं पे कुछ घूम गया वापस से अंदर चला गया तो उसको वैलिडेट नहीं गिनेंगे। ठीक है, जब तक ये उसके फॉर्म में है तब तक ये वैलिड वैलिड है, बाद में वैलिड नहीं है वो। ठीक है, देखो इसमें सच में इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी है समझने के लिए। उसको बस टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट्स है अभी आज? मुझे प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो मैं आगे चल सकता हूँ बट वो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा, नया टॉपिक सिखाना कोई मतलब नहीं रहे जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड एंटर एग्जिट नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ सीखने का। एंट्री और एग्जिट ही ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इतना ये फोकस करवा रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है और कुछ नहीं। ट्रेंड लाइन ना बनाया अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम देखेंगे एंट्री एग्जिट तो प्रॉब्लम हाँ है। ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
और मिनिमम मुझे कल मैं सीरियसली बोला, अगर टाइम चाहिए तो एक दिन ले लो टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको डेली एक 15-20 चार्ट्स बनाओ, नहीं होगा नहीं तो। और इसमें गलतियां होगी, अभी भी गलतियां होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, बट उसमें एक एक करके हम करेक्शन करते जाएंगे, तो जहां पे भी गलती होगी वो समझ में आएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, एक टाइम लो कल तक, थोड़ा मुझे एटलीस्ट 10-10 चार्ट बना के दिखाओ। ठीक है, और अगर शाम तक नहीं हो रहा हो तो मुझे बोल देना, एक दिन चाहिए शांति से, बट इसी 9 to 10 में ही बनाओ, शांति से बैठ के चार्टिंग करो, वो जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद अपन कल देखेंगे, उसके बाद आगे का भी बहुत सारी पैटर्न्स है वो भी सीखेंगे, ये भी साथ साथ में करेक्शन करते जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं अभी? ठीक है, चलो फिर अभी का सेशन यही एंड करते हैं। कुछ भी लगे तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, कभी भी, मतलब कॉल पे या कभी भी कर सकते हो, मैसेज, कॉल। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं, है ना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।